पितरों के सपने में आने का क्या अर्थ माना जाता है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सपने में पितर आने का क्या अर्थ है। क्या आपने दादा दादी, माता पिता या अलग से कोई परिजन जो आपके सपने में आते हैं, क्या वे मुस्कुरा रहे थे या आपसे उन्होंने कुछ कहा या वे चुपचाप आपको देख रहे थे। ऐसा सपना देखने से बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्या यह एक सपना था या एक धार्मिक महत्व है। आज अब इस वीडियो में गरुड़ पुराण की हिंदू धार्मिक मान्यताओं में के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे। पितरों के सपने में आने का क्या अर्थ माना जाता है। ध्यान रखें कि अलग अलग परंपराओं के परिवार में उनकी व्याख्या अलग हो सकती है और हर सपना अपनी अलग अलौकिक से ही होता है। यह आवश्यकता नहीं है। कई सपने हमारी भावनाओं और यादों में परिणाम भी हो सकता है। पितर कौन होते हैं। हिंदू धर्म में हमारे दिव्यग्रंथ धार्मिक पूजनियों को पितर कहा जाता है। इसमें माता पिता, दादा दादी, दादा परदादी एवं अन्य दिव्यांत परिवार शामिल हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का सम्मान करना, उनका स्मरण करना, श्राद्ध करना और उनका संस्कार करना यह पुण्य संस्कार माना जाता है। इसी प्रकार से जब लोग पितरों को अपने सपने में आते देखते हैं तो यह अर्थ माना जाता है। हर सपना कोई संकेत होता है। समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी धार्मिकता का संकेत है क्या, कि आपको हाल ही में किसी सपने में दिव्यांत को देखा है या उसकी तस्वीर देखी हो या उसकी जुड़ी हुई कोई भावनाएं मन में हो। का सपना आना संभावनिक हो सकता है लेकिन धार्मिक परंपराओं के आधार पर। लेकिन कुछ लोग मानते हैं विशेष प्रकार के सपने पितरों के आशीर्वाद या स्मरण का प्रतीक माना जाता है। यदि पितर मुस्कुराते हुए दिखाई दे तो कभी कभी सपने में पितर दिखाई देते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस रूप में दिखाई देना पितरों का स्मरण करना या तपस्वित अपने मन की बात बताना चाहते हैं। यदि पितर आशीर्वाद दें, यदि सपने में पितर आपके ऊपर हाथ रखें या आशीर्वाद दें तो दिखाई दें तो इसको शुभ संकेत माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने में नकारात्मक का आदेश देता है। क्या डरना चाहिए। बहुत से लोग सपना देखकर पितरों का घबरा जाते हैं, लेकिन हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ऐसा नहीं होता। हर बार सपना पितरों का आना अशुभ माना जाता है। अधिकतर परंपराओं में इन्हें श्राद्ध का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऐसे सपने में ईश्वर का स्मरण करना, प्रार्थना करना माना जाता है। यदि पितर रोते हुए दिखाई दे तो यदि पितर रोते हुए दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ माना जाता है। भी ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। धार्मिक परंपराओं के आधार पर इस रूप को परिवार अपने पुरुषजनों को याद कर भावुक हो जाते हैं। इसलिए कई लोग सपने में जाकर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और गरीबों में दान करते हैं। यदि पितर भोजन मांगते हुए दिखाई दे तो भारत में कई क्षेत्रों में प्रचलित होता है कि सपने में पितर भोजन मांगते हैं तो दान पुण्य करें और अपने परिवार के अनुसार ही पूर्वजनों का पिंडदान करें। बार बार पितर एक ही सपने में आए तो यदि दिव्यांत व्यक्ति एक ही बार सपने में दिखाई देते हैं तो बहुत से लोग इसका विशेष अर्थ मान लेते हैं। धार्मिक परंपराओं के आधार पर कुछ लोग पितरों का स्मरण का आदेश देते हैं। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक यह हमारी गहरी यादों के अनुसार शोक की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए कोई अगले फैसले कर पहुंचने के लिए शांत मन से विचार करना उचित है। यदि पितर घर में बैठे दिखाई दें, कुछ परंपराओं के आधार पर कुछ पितर घर पर बैठे हैं शांत मन से, इसका परिवार का स्नेह और प्रेम प्रतीक माना जाता है। ऐसे समय में लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर के साथ प्रार्थना करते हैं और स्मरण करते हैं। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। यदि पितर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दें तो कई लोग इसे शुभ मानते हैं। इस परिवार में माना जाता है कि सकारात्मकता और उत्तम बल परिवार के लिए मंगल कामना की जाती है।
गरुड़ पुराण में यह सीख मिलती है कि गरुड़ पुराण में मुख्य रूप कर्म, धर्म और जीवन के बाद मृत्यु के बाद की यात्रा वर्णन मिलता है। गथक लोग आता है कर्म, सत्य और भावना के प्रति